पुराने नक्शे की मदद से कदम दर कदम उस रहस्यमय जंगल की तरफ बढ़ रहा था। उसके मन में उत्सुकता और रोमांच का एहसास था। क्या ये वही जगह है जहाँ जादुई द्वार मिलेगा? नक्शे के अनुसार तो यही होना चाहिए। जंगल के बीचों बीच वो द्वार अपनी अद्भुत चमक के साथ खड़ा था। बच्चे की आंखों में विस्मय था और उसके दिल में सवाल उमड़ रहे थे। वाह, ये कितना चमकता है! क्या ये सच में जादुई है? जैसे ही वो द्वार के अंदर पहुंचा, उसके सामने एक नई रंगीन और अजीब दुनिया खुल रही। चारों ओर अनोखे जीव और जीवंत पौधे थे। हर जगह तो और भी अद्भुत है। क्या ये सब सच में है? जंगल की ताजा हवा उसके चेहरे को छू रही थी और चारों ओर से अजीब आवाजें आ रही थीं। ये सब उसे एक नया अनुभव दे रहा था। ये आवाजें कैसी हैं? कहीं कोई जानवर तो नहीं? ये जंगल तो सच में जादुई है। जंगल की अजीब आवाजों और अनोखी दुनिया ने उसे उत्सुक और थोड़ा चिंतित कर दिया था। वो सोच रहा था कि आगे क्या-क्या रोमांचक चीजें हो सकती हैं इस जादुई जगह में। आगे क्या मिलेगा? क्या मैं इसके लिए तैयार हूँ? अपने मन में आगे की रोमांचक संभावनाओं की कल्पना करने लगा। उसने सोचा कि इस जादुई जंगल में कौन-कौन सी अनजान चीजें उसका इंतजार कर रही होंगी। क्या यहाँ सच में जादू होता है? मैं तैयार हूँ, जो भी हो। जंगल की शांति को तोड़ते हुए एक जादुई पक्षी अपने सुनहरे पंखों के साथ बच्चे के पास आया। ये पक्षी कुछ विशेष था। उसकी आंखों में ज्ञान का सागर समाया था। इस जंगल का रक्षक हूँ। तुम्हें जंगल के नियमों से अवगत कराना चाहता हूँ। जंगल के नियम क्या हैं? यहाँ हर जीव की अपनी जगह है। सबको समझदारी और सम्मान से रहना चाहिए। तालाब के पास एक शांत वातावरण में एक बुद्धिमान कछुआ अपने अनुभवों की कहानियां सुनाने के लिए तैयार था। उसकी आंखों में वर्षों का ज्ञान था। कछुआ, छोटे जंगल में सुरक्षित रहने के लिए ध्यान रखना जरूरी है। कैसे, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? हर आवाज पर ध्यान दो और हमेशा सही रास्ते पर चलो। जंगल के सभी प्राणी अब बच्चे के दोस्त बन चुके थे। उनके साथ होने से बच्चे को एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास मिला। वो समझ चुका था कि उसे अपनी यात्रा में किस तरह से आगे बढ़ना है। हम सब हमेशा तुम्हारे साथ हैं। हर मुश्किल में हम तुम्हारी मदद करेंगे। हमेशा अपने दिल की सुनो और अपने पथ पर चलते रहो। धन्यवाद दोस्तों, मैं अब तैयार हूँ। दूर से झील की चमक ने बच्चे को अपनी ओर खींच लिया। वो पहाड़ी पर खड़ा होकर उस दिशा में देखता रहा। चमक इतनी आकर्षित करने वाली थी कि खुद को रोक नहीं सका। क्या चमक है? मुझे वहां जरूर जाना होगा। झील का पानी ऐसा साफ था जैसे कोई बड़ा क्रिस्टल हो। बच्चे ने झील के पानी में रंग बिरंगी मछलियां तैरते हुए देखीं। वाह, ये मछलियां कितनी सुंदर हैं! जलपरी नमस्ते, मैं इस झील की रक्षक हूँ। तुम कौन हो? तुम तो बहुत सुंदर हो। धन्यवाद, मैं एक जलपरी हूँ। जादुई फूलों की घाटी घाटी में कदम रखते ही बच्चे की आंखें खुशी से चमक उठी। हर दिशा में बिखरे ये रंग बिरंगे फूल अपने आप में अद्भुत थे। वाह, इतने सारे फूल, सब इतने अनोखे हैं। जैसे ही उसने फूल को छुआ, एक जादुई रोशनी चमकी और उसे भविष्य की झलक दिखाने लगी। ये सब क्या है? मैं भविष्य देख सकता हूँ। फूलों की मीठी सुगंध ने उसे ऐसा सुकून दिया कि उसकी सारी चिंताएं जैसे दूर हो गईं। कितना सुकून है यहाँ, जैसे सारी परेशानियां गायब हो गईं। अचानक एक चमकदार रोशनी के साथ फूलों की रानी प्रकट हुई। उसकी सुंदरता अद्वितीय थी। रानी, स्वागत है प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हारा इंतजार किया है। रानी, आप यहाँ कैसे? रानी ने धीरे से बच्चे को उसकी यात्रा के अगले चरण के बारे में बताया। उसकी आवाज में एक रहस्यमयी मिठास थी। रानी, तुम्हें अब दूसरी घाटी में जाना होगा। वहां तुम्हें और रहस्य मिलेंगे। मैं तैयार हूँ रानी। रानी ने बच्चे को विदाई दी और उसके उज्जवल भविष्य की कामना की। रानी,
सफल यात्रा की कामना करती हूँ। धन्यवाद रानी, मैं आपसे फिर मिलूंगा। घने जंगल के बीचों बीच एक अद्भुत संरचना के सामने खड़ा था। ये एक विशाल जादुई पुस्तकालय था, जो उसके लिए एक रहस्य से कम नहीं था। ये जगह कितनी अद्भुत है, यहाँ कैसे पहुंच गया? एक बुद्धिमान उल्लू अपनी चमकदार आंखों से बच्चे को देखता है। उसकी आंखों में ज्ञान की गहराई थी। उल्लू, स्वागत है छोटे यात्री। ये किताबें तुम्हारी यात्रा में सहायक होंगी। क्या ये सच में मेरी मदद करेंगी? सभी किताबों में से एक किताब ने बच्चे का ध्यान खींचा। वो किताब सुनहरी आवरण में लिपटी हुई थी। ये किताब इतनी विशेष क्यों है? जैसे ही किताब खोलता है, एक जादुई चमक उसके चारों ओर फैल जाती है। किताब के पन्नों पर छपे अक्षर जीवंत हो जाते हैं। उल्लू, ये किताब तुम्हें तुम्हारी यात्रा के रहस्यों को समझाने में मदद करेगी। किताब के ज्ञान ने बच्चे को उसकी यात्रा के उद्देश्य के बारे में जागरूक किया। उसकी आंखों में एक नया आत्मविश्वास झलकने लगा। अब मुझे समझ आ रहा है कि मेरी यात्रा का असली मकसद क्या है। समय की भूल भुलैया। ये भूल भुलैया में फंस गया है, जहां समय का कोई माप नहीं होता। दीवारें लगातार बदल रही हैं और वो दरवाजा खोजने के लिए जूझ रहा है। ये जगह कैसी है? मैं यहाँ कैसे फंस गया? कोई तो मुझे यहाँ से बाहर निकालो। दीवारों के पीछे के दृश्य उसे उसके पुराने समय की याद दिलाते हैं। वो अपने निर्णयों को देखता है और समझने लगता है कि उसके फैसले कैसे उसकी वर्तमान स्थिति पर प्रभाव डालते हैं। तो ये सब मेरे निर्णयों का परिणाम है। समय कितना महत्वपूर्ण होता है, मैं अब समझ रहा हूँ। अचानक एक वृद्ध साधु प्रकट होते हैं, जो के चेहरे पर उलझन देखकर मुस्कुराते हैं। उनका आगमन बच्चे के लिए आशा की किरण बनता है। साधु बेटा, तुम यहाँ क्यों उलझे हो? मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। साधु बच्चे को धैर्य और समझदारी के साथ भूल भुलैया से बाहर निकालने का मार्ग दिखाते हैं। दीवारें स्थिर होने लगती हैं और रास्ता स्पष्ट होता जाता है। तुम्हें अपने समय का सही उपयोग करना सीखना होगा। मुझे अब समझ में आ रहा है। साधु का स्नेहपूर्ण स्पर्श बच्चे को सांत्वना देता है। वो समझ जाता है कि समय का सही उपयोग उसकी यात्रा के लिए कितना महत्वपूर्ण है। मैं अब से इसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। नई शुरुआत और साधु एक नई दिशा में चलते हैं, जहां समय और समझ का सही संतुलन उसकी यात्रा को एक नई शुरुआत देता है। धन्यवाद साधु बाबा, आपने मुझे सिखाया कि समय कितना कीमती होता है। याद रखो बेटा, समय का सही उपयोग ही जीवन का सच्चा मार्ग है। जादुई संगीत का सफर। संगीत की धुनें जैसे ही गूंजती हैं, बच्चे के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। वो हैरान होकर चारों ओर देखता है। हर वाद्य यंत्र की आवाज उसे अलग ही दुनिया में ले जा रही है। वाह, ये संगीत कितना अद्भुत है! हाँ, ये वाद्य यंत्रों का जादू है। जंगल में दोस्ती की शुरुआत। जंगल के भीतर पेड़ों के साए में एक अनोखी दोस्ती का सिलसिला शुरू होता है और जंगल के प्राणी एक दूसरे को जानने लगते हैं। तुम सब कितने प्यारे हो। तुम्हारे साथ खेलना हमें भी बहुत अच्छा लगता है। अचानक से जंगल में आंधी आ जाती है और सब प्राणी भयभीत हो जाते हैं। डरो मत, हम सब मिलकर इसे पार कर लेंगे। तुम्हारी हिम्मत देखकर हमें भी साहस मिलता है। आंधी के थमने के बाद सबने महसूस किया कि एकजुटता में ही ताकत है। देखा, हम सबने मिलकर इसे पार कर लिया। तुम्हारे बिना हम शायद डर ही जाते। इस अनुभव ने बच्चे को सिखाया कि सच्ची दोस्ती कितनी महत्वपूर्ण होती है। तुम सबने मुझे सिखा दिया कि दोस्ती के बिना जीवन अधूरा है। तुम भी हमारे लिए अनमोल हो। अपनी यात्रा के अंतिम चरण की ओर बढ़ने से पहले अपने दोस्तों से विदा लेता है। मुझे आपकी याद आएगी। हम भी तुम्हें नहीं भूलेंगे। अब नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा है, अपने दोस्तों की यादें और समर्थन लेकर।
प्राचीन मंदिर में जादुई खजाने की खोज। जंगल के भीतर छिपे इस प्राचीन मंदिर की खोज में लगा है, जो रहस्यमय खजाने का निवास स्थान माना जाता है। आखिरकार मैं इस रहस्यमय मंदिर के अंदर पहुंच ही गया। क्या यहाँ सच में खजाना है? मंदिर के भीतर उन रास्तों पर चलता है जो केवल साहसी लोगों के लिए हैं। चुनौतियां उसकी परीक्षा लेने के लिए तैयार हैं। यहाँ से पार पाना आसान नहीं होगा। मुझे ध्यान से चलना होगा। मंदिर के गहरे हिस्सों में उन पहेलियों से जूझता है जो उसकी समझ का परीक्षण करती हैं। ये पहेली तो बहुत कठिन है। क्या मैं इसे हल कर पाऊंगा? अंततः उस स्थान पर पहुंचता है जहां खजाना रखा हुआ है। लेकिन ये खजाना केवल स्वर्ण या रत्न नहीं, बल्कि ज्ञान और समझ का प्रतीक है। ये तो अद्भुत है। ये खजाना असली खजाने से कहीं ज्यादा है। समझता है कि असली खजाना वो अनुभव और ज्ञान है जो उसने पाया है। ये खजाना उसकी यात्रा को सफल बनाता है। अब मैं समझ गया, असली खजाना क्या है। ये अनुभव और ज्ञान ही मेरा असली खजाना है। मंदिर की यात्रा खत्म होने के बाद अपने घर की ओर लौटता है, अपने भीतर एक नई समझ और ज्ञान के खजाने के साथ। ये यात्रा जीवन भर याद रहेगी। अब मैं और भी रोमांचक यात्राओं के लिए तैयार हूँ। इस जादुई जंगल में बिताए गए समय ने बिताए को नई दोस्ती और अनुभवों से भर दिया है। तुम सबका धन्यवाद। मैं इस समय को कभी नहीं भूलूंगा। हम भी तुम्हें याद करेंगे। जल्दी वापस आना। अपना ध्यान रखना। हाँ, मैं जरूर ध्यान रखूंगा। एक नए आत्मविश्वास के साथ अपनी दुनिया में वापस आता है। ये अनुभव मेरे लिए अनमोल है। अब मैं अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव लाऊंगा। उसने जो भी सीखा वो अब अपने परिवार के साथ साझा कर रहा है, जिससे उसका जीवन और भी समृद्ध हो जाता है। परिवार का सदस्य, तुम्हारा सफर कैसा रहा? बहुत अद्भुत। मैंने दोस्ती और आत्मनिर्भरता सीखी। ये सुनकर हमें खुशी हुई। इस जादुई यात्रा ने उसे जीवन का एक नया दृष्टिकोण दिया है। ये हमेशा मेरे साथ रहेगा। सब्सक्राइब चैनल @funnyclip79 मजाक से हटके।